किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि यही प्रार्थना सदा उस ईश्वर से करना कि हे मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। और अगर आपका कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छाओं को मार देना। काबू में रखिए प्रार्थना के वक्त अपने दिल को, खाना खाते वक्त अपने पेट को, किसी के घर जाने पर अपनी आंखों को, और काबू में रखिए पराया धन देकर अपने लालच को। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, हमें तो बस एक जीवन दे दिया जाता है जिसे अच्छा व बुरा बनाना हमारे हाथों में होता है। जीवन वो नहीं जो हमें मिला है, जीवन तो वो है जो हम बनाते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है? एक शांत व्यक्ति का मन। सुख का अर्थ है उसका आनंद लेना, और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। वादा करने से पहले एक बार जरूर सोचे, साथ देने से पहले 2 बार जरूर सोचे, बात से मुकरने से पहले 3 बार जरूर सोचे, और रिश्ता तोड़ने से पहले 4 बार जरूर सोचे। हो सके तो किसी से जलना मत, क्योंकि ऊपर वाला जिसे देता है उसे अपने ही खजाने से देता है, तुमसे छीन कर नहीं। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद ढूंढते तो सभी आईने को ही है। हर चीज का अपना महत्व होता है। ऐसे ही अपने जीवन में सभी को संभाल कर रखिए, सभी की अपनी अपनी महत्वता होती है। ऐसे व्यक्तियों को सदा संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 चीजें दी हो, समय, साथ और समर्पण। गलत लोग सभी की जिंदगियों में आते हैं, पर यही लोग सही सबक देकर भी जाते हैं। कोई हमारा बुरा करे, ये कर्म उसका, हमसे किसी का बुरा ना हो, ये धर्म हमारा। जिंदगी में एक बात को हमेशा याद रखना, जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से कभी मत मांगना। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, मगर अपनी आदतों को तो बदल ही सकते हो, क्योंकि बदली हुई आदतें ही हमारा भविष्य बदलेगी। समय बिना रुके बीतता चला जाता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम समय को ही नहीं बदल सकते, और समय को बदलकर गलतियां सुधारने की दोबारा कोशिश भी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ वर्तमान समय को अच्छे से अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। अतीत तो पहले ही जा चुका, भविष्य तो अभी आया ही नहीं। जो है वो है, आपका मौजूदा पल, आपका चल रहा आज। हर पल को खुशी से जिए, सभी का ध्यान रखिए। कहते हैं कि शब्द शब्द में ब्रह्मा हो, शब्द शब्द में सार, शब्द सदा ऐसे कहो जिनसे उपजे प्यार। बुराई बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सभी को हजम नहीं होती। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वो सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं करते, आपसे बहुत प्यार भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके अच्छे संस्कार होते हैं। टेप हो या संबंध, अंत में ऐसे ना छोड़ देना कि वापस ढूंढने के लिए उसे खरोचना पड़ जाए। जो चीज हमारे हाथों में नहीं, उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दोगे तो वो नाला बन जाएगा, आप उसमें सुगंध मिला दोगे तो वो गंगा जल बन जाएगा। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता, घर में स्त्री, ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथों में होता है। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने एक संत से पूछा
कि चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों है। संत ने कहा, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों नहीं दिखाई देती? सच ही तो कहा, हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा व बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है बस वही सोचो। मन को ऐसा बनाओ कि किसी को भी बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना पहुंचे। स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को भी दर्द ना हो। और रिश्ता ऐसा रखो कि कभी भी उसका अंत ना हो। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं और अपनी परछाई के लिए हमें खुद धूप में खड़े होना ही पड़ता है। जो निभाया ना जा सके ऐसा वादा मत करना। बातें अपनी हद से ज्यादा मत करना। अगर किसी को ज्यादा दोगे तो वो अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाया करते हैं। जानकारी तो किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव आज भी उम्र का ही इंतजार करता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग उसका सोने व चांदी की तरह संग्रह करने लग जाते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा करती, वरना कोई अपने प्यारों को कभी जलाता ना ही दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा ही न रहती। कि मत रख अपने दिल में इतनी नफरत, ऐ इंसान, जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में रब नहीं बसता। अच्छे विचार मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमान के जैसे होते, उन्हें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। दिल टूटने पर भी हंसना शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना पाना शायद चाह इसी को कहते हैं। जो समझाए भी और समझे भी वही जीवन में सबसे करीबी होता है। इस संसार में किसे खोने से डरते हो? सच तो यही है कि इस संसार में तेरा कुछ है ही नहीं। प्यार के कीमती पल अगर अहम को सौंप दिए जाए तो हाथ में सिर्फ घड़ी ही रह जाती है, वक्त निकल जाता है। आजकल लोग वफादार कम, अदाकार ज्यादा हो गए हैं। बस किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना है तो वो सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास को ही खत्म करने लग जाता है। जिंदगी तो बस इम्तिहानों का सफर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र का तो कहीं शुक्र का इम्तिहान है। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व खास होगा तो समय तुम्हारा मूल्य खुद बताएगा। विश्वास हो तो मौन को भी समझ लिया जाता है। यदि विश्वास नहीं तो हर एक शब्द गलत ही समझा जाता है। विश्वास संबंध की आत्मा है। कभी भी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। कि खोए हुए तो हम खुद हैं और ढूंढते खुदा को है। कहते हैं ईश्वर हर एक के भीतर है। अगर वो सब में है तो दिखता क्यों नहीं? हम कोशिश भी तो नहीं करते। अगर वो हम सब में है तो क्यों ना पहले हम खुद की ही तलाश करें। कि अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखे जो देखना चाहती है। अफसोस उन कानों पर जो सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में ही बोले। मुस्कुराओ कि रोने के लिए कोई दिन नहीं बना।
उड़ो, क्योंकि उड़ने का हक सिर्फ परिंदों को ही नहीं, और ऐसे खिलो और महको कि तुमसे बेहतर गुल इस पूरे गुलिस्तान में ही नहीं। किसी भी बात से कभी निराश मत होना। अगर तुमसे एक तारा गुम हो भी गया तो क्या, पूरा आसमान तारों से भरा है, और अगर इस भरे आसमान में कोई तारा तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो भी क्या हुआ, कौन जाने तुम्हारी किस्मत में चांद है। एक मोहब्बत के लिए अपनी बेशकीमती जिंदगी खत्म करने चले हो, पहले उससे तो मोहब्बत निभाओ जिसने ये जिंदगी दी है। अपने जीवन में दो सिद्धांत अपना लो, ऐसे जियो जैसे आज पृथ्वी पर आखिरी दिन हो, और ऐसे सीखो जैसे आप हमेशा के लिए जीने वाले हो। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहू ओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। सबसे मीठा बोलना चाहिए, इससे सब तरफ सुख और शांति रहती है। बोलने वाले को भी संतुष्टि और सुनने वाले को भी संतुष्टि। मीठा बोले वशीकरण मंत्र की तरह है, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए कठोर वचनों को त्याग करके मीठे वचन बोलिए। ऐसे ही मिठास से इस जीवन को आनंद पूर्ण जीते रहिए। सभी को खुश रखिए, खुद को भी खुश रखिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।